वाओ। सो यहाँ पे कल -7 डिग्रीज थे, रात को -11 तक भी उतरा होगा। मेरे तो दिल में खौफ ही बैठ गया है पानी से, जब से कल गिरा हूँ मैं। वाओ, ये स्नो है एक्चुअली, रात को पड़ी है। और ये है गॉनबोरॉन्गजन, वाटर ब्यूटी। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गॉनबोरॉन्गजन। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा गॉनबोरॉन्गजन का माउंटेन पीक। इट्स अबाउट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। हम लोग उठ चुके हैं, ये हमारे टेंट्स थे। वैसे काफ़ी विंड नॉइज आ रहा होगा, मैं थोड़ा घूम जाता हूँ। हाँ, व्हाट एन एक्सपीरियंस। रात को थोड़ी बहुत बर्फ भी पड़ी है। एंड व्हाट अ व्यू गाइज, व्हाट अ व्यू। पीछे गॉनबोरॉन्गजन, हर जगह पहाड़, और दूर उस जगह पे आपको दिख रहा होगा शिंकुला पे बर्फ पड़ा हुआ है बिल्कुल। लवली लवली एक्सपीरियंस। कल रात का एक्सपीरियंस ख़राब था, मैं पानी में गिरा रिवर क्रॉस करते टाइम। हल्का सा टच डाउन था, लेकिन बूट्स, राइडिंग पैंट्स सब कुछ भीग चुका है। सो आई डोंट नो हाउ आई एम गोना मैनेज टुडे। आई होप सब सूख गया होगा अब तक। बूट्स तो नहीं सूखने वाले, बूट्स होपफुली आज तक सूख जाएंगे। एंड अदर देन दैट ऑल इज़ गुड। यहाँ पे मेरी बाइक है पीछे। सो चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, रेडी होते हैं और निकलते हैं टूवर्ड्स पुणे। तो टेंट्स कुछ ऐसे हैं गॉनबोरॉन्गजन के। ये मेरी बाइक है, थोड़ा बहुत स्नोफ्लेक्स भी उड़ रहा है यहाँ पे। एंड वी गो इनसाइड। ये रहे बेड्स, ये हमने जोड़ लिए थे, ये अलग अलग थे। ये तीसरा बेड, 2 बेड वाला भी ऑप्शन है, 4 बेड वाला भी ऑप्शन है, 3 भी है। यहाँ पे एक चेयर है, सामान है यहाँ पे, और अटैच वॉशरूम भी है, विच इज़ अ गुड थिंग। बेसिक सा वॉशरूम है, एक पॉट है, फ्लश काम नहीं करता, बाल्टी से काम चलाना पड़ता है। दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक। अच्छा खासा कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठंड तो लगती है बट मैनेजेबल। सो यहाँ पे कल -7 डिग्रीज थे, रात को -11 तक भी उतरा होगा। कुछ ऐसे हैं बाहर से, ये रहे। ओके, लास्ट व्यू ऑफ गॉनबोरॉन्गजन एंड ऑफ वी गो। वेलकम टू आचो कैंपिंग। यहाँ रुकिए, बहुत अच्छे आचो भैया, बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। और निकलते हैं अब टूवर्ड्स पुणे। ओके आचो भाई, बाय बाय। तो गाइस, लाइफ में जो भी हम चाहते हैं वो हर चीज़ तो नहीं हो पाता है। जैसे कि मुझे गॉनबोरॉन्गजन में एस्ट्रो फोटोग्राफी करने का बहुत मन था, आई ड्रीम्ड ऑफ इट। वो नहीं हो पाया क्योंकि कल का जो रात था वो क्लाउडी था और फुल मून था। तो फुल मून में आप एस्ट्रो फोटोग्राफी नहीं कर सकते बिकॉज द मून इज़ टू ब्राइट एंड क्लाउड्स ऑल्सो स्पॉइल्ड द होल थिंगी। ऊपर से मैं पानी में गिर गया। सब कुछ अपने हिसाब से नहीं हो पाता यार, यही सच्चाई है ज़िंदगी की। बट आई एम ग्लैड दैट आई मेड इट अलाइव, आई एम स्टिल डूइंग फाइन। हाँ, मेरे बूट्स गीले हैं, सूखे नहीं है। वो कार में डाल दिया मैंने बूट्स को, पता नहीं कब सूखेंगे। आई रियली मिस माई बूट्स। बहुत ऐसे
रीअश्योरिंग टाइप का फीलिंग होता है राइडिंग बूट्स के साथ चलाना। वैराज अब मैंने एक नॉर्मल सा स्पोर्ट शू पहन रखा है। ब्यूटीफुल स्ट्रीम गोइंग बाय द रोड, क्लियर ब्लू वाटर टूवर्ड्स पुणे। नेटवर्क आएगा, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे कि क्या वेदर कंडीशंस हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्लान में चेंज है। आज पुणे में रुक के हमें फुक्ताल मोनास्ट्री करना था। आई डोंट थिंक ऐसा हो पाएगा। एंड ऑल्सो द कार दे वॉन्टेड टू हेड बैक द सेम वे। वो लोग पुणे से कल रिटर्न मनाली जाके मनाली से घर जाने वाले थे, बट आई डोंट सी दैट हैपनिंग बिकॉज it has snowed quite a bit on the Shinkula top. By the way, today is 30th of September. Unlikely to happen, but you can never predict the weather up in the mountains. वैसे ऐसे उन्होंने बताया कि कार्जियक विलेज में ही नेटवर्क आ जाता है। देखते हैं, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। We can check the weather conditions. So yeah, car was thinking to go back via Srinagar, जो कि पदुम से कारगिल का एक रूट कटता है। वो लोग उस रास्ते निकल सकते हैं, बट वी नीड अपडेट्स ऑन दैट रूट एज वेल, क्योंकि बीच में जोजिला आता है और अगर जोजिला में बर्फ़ पर रहता है वो वहाँ से भी वो लोग अटक जाएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लाइफ में शायद इसीलिए कंप्लेन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आई वाज थिंकिंग द होल रोड विल बी बैड, बट सी ब्रांड न्यू टारमैक। व्हाट यू से? What a beautiful scenery, man. What a beautiful scenery. ये है कारगियक विलेज जिसमें हम एंटर कर रहे हैं, और यहाँ के रास्ते तो एकदम कभी खुशी कभी गम है। कभी एकदम से बहुत अच्छा टारमैक है एंड देन इट इज़ ब्रोकन। नेवरदलेस प्रोसीडिंग अहेड। यहाँ मोस्ट लाइकली सेल नेटवर्क होना चाहिए, देखते हैं। तो इस विलेज का नाम है तांगजे विलेज। नॉट श्योर व्हाट वाज द डिस्टेंस दो, मैं फॉलो अप नहीं कर रहा था। But yeah, before Pune we also get Tangze village, but the maps I think Marling भी आना चाहिए था, probably आगे होगा। Decent village, couple of settlements here and there। एक stay भी available देखा मैंने, एक और यहाँ पे है फैटिसिला होम स्टे। मैंने अभी एक बोर्ड देखा जहाँ पे लिखा था पदुम इज 65। अब हमें डिसाइड करना है कि पुणे रुकना है या पदुम जाना है। आज के लिए पुणे रुकना था मेनली फॉर फुक्ते मोनास्ट्री, वो एक ट्रैक है, बट अभी बज रहे हैं 12:15, सो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लोग जाके आ पाएंगे टाइम पे या नहीं। तो फाइनली मार्लिंग आ चुका है। मार्लिंग इज़ वन ऑफ द विलेजेस बिफोर पुणे, ये मैंने नोट किया था। आई थिंक यहाँ से पुणे इज सम 5 किलोमीटर्स। वैसे जो GPS वाला जो रास्ता है और जिस पर मैं चल रहा हूँ ये काफ़ी अलग है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम गलत आए हैं या फिर कैसा है, क्योंकि उस तरफ मुझे एक प्रॉपर पेव्ड रोड दिख रहा है। BRO का एक कोट याद आया, When going gets tough, the tough gets going. The route that we just covered about 500 meters back was nothing short of being called deadly. Absolutely deadly. आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कैसा था वो। Loose big rocks. कैसे कैसे निकाला है मुझे ही पता है। So, one small advice to people coming to Zanskar or planning Zanskar: only come here if you are a proper adventure junkie, because this isn't easy. It is absolutely not easy. It's pretty tough. The off-road sections are not easy. ठीक है, अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हैं कि आप कर लोगे तो आप आइए। और एक छोटी सी गलती हमसे भी ये भी हुई है कि उस तरफ से एक और रास्ता जा रहा है पुणे तक, जो कि टारमैक रोड है, और इस तरफ से एक ब्रोकन रोड जा रहा है पुणे तक। शायद हमने बीच में कहीं गलती की होगी, जिसके वजह से हमने ऑफ रोड वाला ट्रैक ले लिया और उस तरफ प्रॉपर टारमैक वाला ट्रैक है। सो देयर आर नो होर्डिंग्स, कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा आपको। सो बेटर बी सेफ देन सॉरी, ध्यान रखिए। और यहाँ मैप्स चलते नहीं है, मैं ऑफलाइन मैप्स चला रहा हूँ, उसमें जितना दिख पा रहा है, जो हो पा रहा है, उसी से काम चला रहा हूँ। एंड देन देयर आर दिस सैंड सेक्शंस एज वेल, जहाँ ग्रिप लगभग ज़ीरो हो जाती है बाइक्स की खासकर। दिस इज़ एब्सोल्युटली लूज सैंड, कोई फ्रंट एंड फील ही नहीं है। यहाँ वहाँ जा रही है टायर, नीचे खाई, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आई एम टेकिंग इट ईजी, कोई जल्दी नहीं है। सेफली पहुँचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हड़बड़ी में कोई फ़ायदा नहीं है।
सो या आज के लिए हम फुक्ताल मोनास्ट्री को क्विट कर रहे हैं या स्किप कर रहे हैं. मे बी सम टाइम आई विल कम इन माई कार एंड आई विल डू फुक्ताल मोनास्ट्री. मैंने शुरू में ही कहा ना, हर वो सपना हमेशा पूरा नहीं होता जो हम सोचते कि हो जाएगा. बट ठीक है, एज लॉन्ग एज वी आर सेफ, जान है तो जहान है. विल डू इट सम अदर टाइम फॉर श्योर. आ गए हम पूर्णे. यहाँ पे लिखा हुआ है फुक्ताल गोनपा. शायद हमको ये स्किप करना पड़ेगा आज के लिए. पाडूम इज दिस साइड. फुक्ताल ये दिखे. ठीक है, वी गो टू पाडूम. At 1:10, 11 to 1, 2, 3, 4, 5. 5 बजे तक तो सिर्फ नीचे आस्ते आस्ते लाग बे. So everybody is going through that FOMO कि इतने दूर आए और फुक्ताल गोनपा नहीं किया. बट वही बात है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा उसके पार्किंग तक पहुंचने में, और फिर पहुंच के भी हम क्या ही करेंगे अगर हम ट्रैक ही नहीं कर रहे हैं तो. वेलकम टू डोलमा न्यू कैंप साइट एट पुणे. देखो यहाँ रहने की जगह है. व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी. क्या रिवर है नीचे. ब्यूटी देखिए आप. रिवर बिल्कुल ब्लू क्लियर वाटर. ऐसे आके यहाँ पे 2 हिस्सों में बट रहा है. There's the car going. I let them pass because downhill है. मोमेंटम पकड़ लेगी, फिर ब्रेक मारना पड़ेगा बीच में. अब हम चलते हैं. Always on first gear. Both the brakes covered. बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग भी नहीं करना है. Just control with both the brakes. सिर्फ rear brake नहीं, दोनों brakes. Beautiful place, beautiful river. स्टनिंग व्यूज, स्टनिंग, बहुत ही खूबसूरत. तो पुणे को हमने छोड़ दिया पीछे. पुणे में कुल मिला के 2 या 3 स्टे ऑप्शंस हैं. खाने पीने का अलग से कोई स्टॉल नहीं था. हमें चाय पीनी थी, वो नहीं हो पाया. कोई बात नहीं, चलते हैं टुवर्ड्स पदुम. 50 किलोमीटर के आसपास है पदुम. अब क्योंकि हम फुक्ताल नहीं जा रहे तो पदुम ही सही, आगे बढ़ जाते हैं. ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने ऑफ रखा है फॉर बेटर ट्रैक्टेबिलिटी. तो पुणे के बाद कुछ ऐसे है रास्ते. दे आर वेरी वेरी स्ट्रेचरस, नैरो. अगर ऑन कमिंग ट्रैफिक रहा तो दिक्कत हो सकती है. एंड द वर्स्ट पार्ट इज देयर आर नो माइलस्टोन्स टू डायरेक्ट यू. एंड ऑफलाइन मैप्स ना इतना प्रिसाइज भी नहीं होता है कि एकदम आपको पॉइंट से दिखाए कि आप गलत जा रहे हो एंड ऑल. नेवरदलेस नो कंप्लेंट्स. आए हैं एडवेंचर करने, एक्सेस एडवेंचर हो रहा है.
यहाँ पे अब रॉक फॉर्मेशंस देखिए, ऑलमोस्ट लटक रहा है ये रॉक। माय गुडनेस, दिस इज स्कैरी। यहाँ पे ना ऐसी खाई है लेफ्ट में, वन स्मॉल मिस्टेक एंड यू आर डन फॉर लाइफ। कुछ जगहों पे रोड्स इतने नैरो हैं लिटरली। इंक्लाइन देखिए सामने, कैमरा में पता नहीं कितना दिखेगा। चलिए इसको करते हैं। That was something. The difficulty doesn't stop. Sand है कॉर्नर्स पे, क्लच बर्न नहीं करना है। स्मॉल स्ट्रीम क्रॉसिंग। मेरे तो दिल में खौफ ही बैठ गया है पानी से जब से कल गिरा हूँ मैं। नॉट कूल, इस ठंडे पानी में गिरना इज़ नॉट कूल। तो मेरे ख्याल से ये जो रोड आ रहा है, यहाँ पे लिखा है तेस्तांग विलेज, ये वो पेव्ड वाला रोड था और हम इस रास्ते आए हैं इस तरफ जाने के लिए। होपफुली अब आगे का रास्ता थोड़ा बेटर मिले, या पता नहीं कैसे होने वाला है। तब तक तो ग्रेवल ही है, देखते हैं। थिंक दिस कार इज स्टक, नॉट श्योर व्हाट्स गोइंग ऑन। वैसे मैं अभिनव भाई की व्लॉग्स देख रहा था। He did talk about chewing up your brake pads. I can understand why did he say that. Try not using your front brake or your rear brake too much, like because you'll eat up brakes very quickly over here. And when you're doing some 3500 kilometers from Delhi to back, it is very easy to chew through a set of brake pads. सही में ओवर यूसेज ऑफ ब्रेक्स हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ब्रेकिंग करना पड़ रहा है। इंजन ब्रेकिंग इज ऑल्सो नॉट हेल्पिंग, पार्ट्स आर सो ट्रेचरस। क्या कलर है रिवर का। वैसे गाइस सूत्रों से पता चला है कि अनदर 5 किलोमीटर्स ऑफ ट्रेचरस रोड उसके बाद पेव्ड है, ऐसे मुझे एक ऑफिसर ने बताया। आई होप दैट्स ट्रू, क्योंकि सच कहूँ तो आई एम रियली टायर्ड नाउ, और ऑफ रोडिंग नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया। बस ये रिवर बहुत खूबसूरत है, पर मैं नज़र नहीं हटा पा रहा हूँ रोड से, क्योंकि इट्स ट्रेचरस एट द सेम टाइम। खड़े हो जाते हैं। जगह देखिए कैसे रॉक फॉर्मेशन है, ओह माय गुडनेस। वैसे मेरी बाइक 19.8 kmpl की माइलेज दे रही है सिंस यस्टरडे, जो कि बहुत कम है, और होना ही है। इतना सारा ऑफ रोड, फर्स्ट गियर सेकंड गियर, क्या ही माइलेज देगी गाड़ी। तो फाइनली आया रोड, टारमैक फाइनली। Padum is 22 kilometers from here. What a relief. फोटो ले लेते हैं एक। लास्ट के 22 किलोमीटर्स होपफुली पूरा ही पेव मिलेगा हमको। सही बोला था उन ऑफिसर ने कि लास्ट 20 किलोमीटर्स पेव्ड है। एंड नथिंग टू से, इट्स जस्ट सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल। रारू विलेज या रेरू विलेज, ये पदम और पदुम से पहले आया। बढ़ते हैं आगे से, छोटे छोटे शायद गांव बीच बीच में आते रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ देयर इज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच। हमने इतना सेलिब्रेट कर लिया कि अब तो अच्छे रास्ते होंगे, बट देन देयर आर दीज काइंड ऑफ स्ट्रेचेस एज वेल। येट अनदर ब्रिज। सडनली वेदर बहुत ठंडा होने लग गया है, डोंट नो व्हाई। Slow and steady. तो पहुंच गए हम पदुम। ये है पदुम। अब यहाँ पे हमें ढूंढना है स्टे ऑप्शन। तो हम फाइनली पहुंच गए पदुम। इनफैक्ट पदुम बहुत पहले पहुंच गए थे, होटल नहीं मिल रहा था तो होटल ढूंढ रहे थे हम लोग। फाइनली होटल भी मिल चुका है। करते जल्दी जल्दी चेक इन
और जाते हैं रूम में, फ्रेशन अप होते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। अभी के लिए सामान उतार के रूम में चलते हैं। सी यू गाइस सून। बाय द वे, बाइक की अब हालत देखो, धूल मिट्टी से लद चुका है बिल्कुल हर जगह से। रिम का कलर चेंज हो चुका है, फुल ऑफ डस्ट। खैर कुछ नहीं कर सकते, व्हेन इन लद्दाख दिस इज व्हाट यू गेट। ऑलराइट, तो लो जी, ये है रूम। कुछ ऐसा है, वुडन है, थोड़ा वार्म है अंदर से। बेसिक सा ही है लेकिन साफ़ सुथरा है। सामान मैंने यहाँ वहाँ थोड़ा ठूस दिया है। बाकी थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं, फिर खाना पीना खाते हैं। आज लगभग 6.5 आवर्स की राइड थी and it was very very tiring. You might have already seen the kind of treacherous routes that we have done today. Crazy, it was just crazy.